हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभाकर ट्यूटोरियल में। मैं मोहित सर आप लोगों के सामने आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लाया हूं, का नाम है स्क्वायर। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये स्क्वायर तो हमारा पीछा आई थिंक स्टैंडर्ड 3 और 4 से कर रहा है। किसी तरीके से स्क्वायर हमने 1 to 25 का याद कर भी लिया है और बार बार याद करता हूं, बार बार भूल जाता हूं, है ना? ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ में। तो आज मैं जानूंगा कि स्क्वायर 1 to 1000 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं यूं चुटकी बजा के। सो आइए मैं आज इस वीडियो में देखने वाला हूं 1 से 1000 तक का स्क्वायर को कैसे निकाला जा सकता है बिना याद किए। चलिए बच्चों, मैं शुरू करता हूं। 1 से 1000, 1 to 1000 तक का स्क्वायर जो है इन फ्यू सेकंड्स कैसे निकाला जा सकता है। हाँ बच्चों, इन फ्यू सेकंड्स, कुछ ही सेकंड्स में हम 1 से 1000 तक का स्क्वायर को कैसे निकाल सकते हैं, है ना? स्क्वायर तो हम लोग जानते होंगे। स्क्वायर जो है हमारे क्लास 4 to 4 से स्टार्ट हो गया। आई थिंक वहां पे हम लोग 2 to 25 मुझे मिला है या आप लोगों को मिलती है याद करने को, है ना? 2 से 25 तक का स्क्वायर, और किसी तरीके से ये याद कर भी लिए थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा क्लास सीनियर होते जा रहे हैं हम लोग, ये और बढ़ता चला जा रहा है। 25 तो ठीक है, 26 आते हैं तो प्रॉब्लम होता है कि इसका स्क्वायर क्या होगा, कैसे निकाला जा सकता है। ओके बच्चों, तो आज मैं जानूंगा कि इसे मैं फ्यू सेकंड्स में कैसे फाइंड कर सकता हूं किसी भी नंबर का स्क्वायर। तो सबसे पहले 1 to 1000 तक का बोल रहा है, तो मैं 2 डिजिट्स का पहले देख रहा हूं कि 2 डिजिट्स वाले नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड किया जा सकता है। सपोज 24 का स्क्वायर मुझे फाइंड करनी है। ओके बच्चों, 24 का स्क्वायर फाइंड करनी है। सो मुझे क्या करना है, यहां देखना है कौन कौन सा डिजिट है, 2 और 4। आइए स्टेप नंबर 1, 4 का स्क्वायर कर लेंगे। ये तो याद होता है ना, 1 से 9 तक का स्क्वायर तो जनरली सारे बच्चों को याद होता है, आपने भी किया होगा, है ना? और ये ट्रिक शायद आप लोगों को बहुत ही बड़ा हेल्प करेगा आपके कैलकुलेशन करने में। आपको निकालना नहीं पड़ेगा। 24 तो 24 इंटू 24 हम लोग करते हैं, है ना? आइए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। 4 का स्क्वायर मैंने कर दिया 16। ओके, 4 के अलावा कौन सा डिजिट है, 2 है। 2 का स्क्वायर मैंने कर लिया, सो 4 आ गया। ओके बच्चों, और मैंने बताया था कि सिंगल डिजिट नहीं लिखते हैं ऐसे ट्रिक्स में, तो इसको डबल कर देंगे 0 लगाकर। ओके, हालांकि इसका यूज नहीं है, लेकिन ये आदत बना लीजिए आप लोग कि अगर स्क्वायर निकाल रहे हो तो वो सिंगल डिजिट में ना लिखेंगे। ये जनरली सारी जगहों पे होता है, 1 है तो 01, 2 है तो 02, ऐसा लिखते हैं। ओके बच्चों, मैंने पहला स्टेप में क्या किया, 4 का स्क्वायर 16 लिखा एंड 2 का स्क्वायर 4 लिखा। अब क्या करना है, यहां पे आपको कुछ संख्याएं दिख रही होंगी। तो पहला संख्या है 2, दूसरा संख्या है 4 और तीसरा संख्या है 2। 3 डिजिट हमें दिखे, कौन कौन से, नंबर 2, 4 एंड 2, 2, 4 एंड 2। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 2 16, और वन स्पेस जो ये वैल्यू लिखा है ना, इसका एक ट्रेस छोड़कर वो वाला वैल्यू लिखिए। क्या आया था, 16। अब यहां पे मैं कर लूंगा ऐड। अब मैं यहां पे कर लूंगा ऐड, 6 का 6, 6 एंड 1 7, 4 एंड 1 5। 0 लिखने का तो कोई मतलब है नहीं, सो हमारा आंसर है 576 इन फ्यू सेकंड्स। बच्चों हाँ बिल्कुल सही, इन फ्यू सेकंड्स में हमने 24 का स्क्वायर जो है यहां पे निकाल लिया। आइए कुछ क्वेश्चंस को और करता हूं मैं। सपोज 28 का स्क्वायर निकालना है, 28 का स्क्वायर निकालना है। सेम रूल, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 04। 04 क्यों लिख रहा हूं, ये मैं आदत बना रहा हूं ताकि हमारा डिजिट जो है वो डबल हो जाए, सिंगल नहीं लिखा करते हैं। और उसके बाद सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है, ये जो यहां पे नंबर्स दिख रहे हैं इन सारे को मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 इंटू 8 16 इंटू 2 32। वंस प्लेस छोड़कर यहां 32 लिखेंगे, इसका एडिशन करेंगे, 4 का 4, 6 और 2 8, 4 और 3 7। लो हमारा आ गया आंसर। आ रही है बच्चों समझ में, है ना? इजी। फ्यू सेकंड्स, 2 सेकंड्स भी बोलूं तो चलेगा, 2 सेकंड्स में भी हम लोग निकाल सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस को और करता हूं। 56 का स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। लो बच्चों, यहां पे तो ये पहले ही डबल हो गया है ना, और अगर डबल हो जाए तो इसे कुछ नहीं करते हैं। अब फिर से वही रूल, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 और उसके बाद जो वैल्यू आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 इंटू 6 तो 6 5 30 एंड 30 इंटू 2 60। यहां लिखा मैंने 60, एक डिजिट छोड़कर, वंस डिजिट छोड़कर लिख देना है जो भी आ रहा है। 6 का 6, 3 का 3, 6 एंड 5 11 का 1 एंड 2 एंड 1 3। लो हमारा आ गया इसका भी आंसर 2136। ओके बच्चों, सो मैं आगे का कुछ क्वेश्चंस को और करके देखता हूं। यहां पे मैं देख रहा हूं 80
4 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 84, कुछ बड़ा नंबर था करके देख रहा हूं। सो 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। यहां तक तो क्लियर है ना। स्टेप नंबर 1 में बस इतना ही कर रहा हूं, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। सेकंड स्टेप 8 इंटू 4 32, 32 इंटू 2 64। मैंने यहां लिख दिया 64, वंस प्लेस छोड़ के, वंस डिजिट को छोड़कर लिख देना है 64, और उसके बाद सिंपली इसे ऐड कर लेनी है। 6 का 6, 4 एंड 1 5, 6 एंड 4 10 का 0, कैरी 1, 6 एंड 7 है ना बच्चों। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर आप पहले क्यों नहीं बताए, इतने दिनों से हम लोग अपने गुरु से मार खा रहे हैं, याद करके आना, याद करके आना, याद ही नहीं होता था। लो अब हमने याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। इन फ्यू सेकंड्स हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन का देखेंगे, 98 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, राइट। सेकंड स्टेप 9 8 से 72, 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 72, 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 7 2 14, यहां ऐसे लिख लिया। ओके बच्चों, वंस प्लेस छोड़ के लिखनी थी, ऐड कर लीजिए। 4 का 4, 6 4 10 का 0, कैरी 1, 4 1 5 और 1 6, 8 और 1 9, ये रहा आपका आंसर। ओके बच्चों, ये तो बात कर रहे थे हम 2 डिजिट्स की संख्या की। इट मींस 1 to 100 का काम तो हो गया, 1 to 99 का काम तो हो गया। अब मैं आ जाता हूं आगे, 3 डिजिट्स का नंबर का स्क्वायर जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। ओके बच्चों, सो बच्चों अब मैं देखूंगा 2 डिजिट से ऊपर 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर जो है वो कैसे निकाला जा सकता है। सपोज मैंने एक नंबर ले लिया 113 और इसका स्क्वायर फाइंड करनी है ना। मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा? नहीं, काफी इजी मेथड है। आइए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, ये 113 जो है वो इसे जीरो में कन्वर्ट करना है, जीरो के आसपास में ले आना है। तो कौन सी नंबर है यहाँ पे जो जीरो के टर्म में आता है? 100। 100 से कितना जाता है? 13। मैंने यहां पे कर लिया प्लस 13। 100 से ये क्या है? 13 ज्यादा है, और 113 में कितना माइनस कर देंगे कि हमारा 100 आ जाएगा। सो माइनस कर लेंगे हम 13। ओके बच्चों, 113 को 100 बनाने के लिए हमने माइनस 13 कर लिया। तो हमने पढ़ा होगा कि अगर हम 13 माइनस कर रहे हैं तो प्लस भी कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस 113 को। प्लस और माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 13 प्लस में था, यहाँ 13 माइनस में था, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। इट मींस इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, 113 को 100 के करीब ले जा रहा हूं। 100 को करीब ले जाने के लिए माइनस 13 करना पड़ा और यहाँ पे प्लस 13 करना पड़ रहा है। ओके बच्चों, अब मुझे क्या करनी है, ये जो नंबर मैंने प्लस माइनस किया है उसका स्क्वायर यहां लिख लेना है। 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है। ओके, अब क्या करनी है, इस 139 में अगर 13 में माइनस करूंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? 100 आएगा। इनटू 113 में अगर 13 प्लस कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा? 126 आएगा। ओके बच्चों, क्लियर है ना। अब यहां के बाद एक स्टेप और फॉलो करते हैं, 100 से डिवाइड देते हैं। ठीक है बच्चों, तो 100 से मैं इसे अगर डिवाइड दूंगा तो ये 0 से 0 ऐसे कट जाएगा और हमारा वैल्यू आ जाएगा। बस एक चीज ध्यान देनी है कि जितने 0 से डिवाइड दूंगा, जितने 0 से मैं यहां पे डिवाइड दूंगा, उतना डिजिट जो है यहां से हमें लेनी है। तो यहां पे डिजिट कितने हैं, कितने 0 हैं? 2। तो हमें यहां 2 ही डिजिट्स का यूज करना है और एक डिजिट को इसको कैरी ऑन कर देना है, मतलब कैरी कर देना है। ओके बच्चों, क्या बोल रहा हूं मैं, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स 0 से इसे डिवाइड करूंगा उतना ही डिजिट यहां से लेनी है, बाकी को कैरी ऑन कर देनी है, इसको दे देनी है। तो मैंने 00 से 00 तो कट कर दिया, तो 126 इंटू 1 126। ओके बच्चों, और यहां पे हमारा पहले से था 169। मैं बोल रहा हूं 69 लेनी है और 1 कैरी कर देनी है। तो 1 अगर इसके पास कैरी आएगा तो ये कितना बन जाएगा? 7। ये तो 1 2 रह गया और यहां से 69 लिख दीजिए। लो, आ गया आपका आंसर। मैंने कर लिया। 113 का स्क्वायर कितना होता है? 1276 टाइम। आ रही बच्चों समझ में? कोई बात नहीं आई फिर और क्वेश्चंस करके देखता हूं। 189 का स्क्वायर कैसे फाइंड करनी है ना। यहां नहीं अगर समझ पाए हो तो यहां ध्यान से समझिए, यहां तो बिल्कुल समझ में आने वाला है। देखिए ये 189 है, इसे मैं क्या करूं कि 0 के पास में चला जाए। तो 189 के पास में 0 कौन सा होता है? आई थिंक 200 हो जाएगा ना। तो प्लस अगर मैं 11 कर दूं, 89 प्लस 11 तो हमारा होता है 200। और तो जितना प्लस कर रहा हूं उतना माइनस भी करना पड़ेगा ना। क्लियर है बच्चों? अब क्या कर रहा हूं मैं, जो नंबर प्लस माइनस किया है उसका यहां पे स्क्वायर लिख लेना है। तो 11 के स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 होती है। अब क्या करनी है, 189 में अगर 11 प्लस कर लिया जाए और 11 माइनस कर लिया जाए, तो 189 में अगर 11 को प्लस कर ले तो ये बन जाएगा 200, है ना। इनटू में 189 में अगर 11 माइनस किया जाएगा, 9 माइनस 1 8, 8 माइनस 1 7 एंड 1 का 1। ओके बच्चों,
मुझे क्या करनी है, जितने जीरोस हैं उतने ही जीरो से डिवाइड देनी है। तो जीरो की संख्या थी 2, मैंने 2 जीरो से डिवाइड दे दिया, और उतना ही नंबर्स डिजिट्स का जो है यहां से यूज करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 इंटू 2 16, कैरी 1 है, 7 2 14 एंड 1 15 का 5, कैरी 1 है, 2 इंटू 1 2 एंड 3, यहां से मैंने लिख लिया 1 2 1, जबकि यूज करना है 21 का 1, इसको कैरी ऑन कर देना है। सो ये 3 5 और 6 और 1 हो जाएगा 7 2 1, लो आ गया आंसर। आ रही है बच्चों समझ में? ओके, अगर नहीं भी आई हो तो मैं कुछ और क्वेश्चंस को करके देखूंगा। और कुछ बड़ा नंबर पे चलते हैं। नंबर मैंने ले लिया 411 का स्क्वायर। ओके बच्चों, सो 411 जो है 400 से कितने करीब है, तो 11 अगर माइनस किया जाए 411 में तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 400। मैंने कर लिया -11। ओके, जितना माइनस करते हैं उतना प्लस भी करना होता है, क्योंकि खुद से किसी नंबर के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते है ना। तो मैंने जितना से लिया था उतना फिर दे दिया। अब क्या करनी है, ये दोनों जितना हम लोग इसको प्लस किए थे माइनस किए थे उतने का स्क्वायर लिख लेना है। तो 11 का स्क्वायर 121। अब क्या करनी है, अगर 411 में 11 माइनस किया जाए तो हमारा आंसर आएगा 400। ओके, और अगर 411 में, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे। क्या कर रहा था, हाँ 411 में 11 अगर प्लस किया जाए तो 422। अब ये डबल जीरो से डबल जीरो तो काटना ही होता है, तो लिखते क्यों है ना। बस आपको ध्यान देनी है कि डबल जीरो यहाँ पे इट मींस 2 डिजिट का यूज करना है। अब मैं इसे नहीं लिख रहा हूं, किस लिए लिख रहा है, बस ध्यान देनी है कि 2 डिजिट यहाँ पे था, 2 जीरो था, इसका मतलब कि यहां से 2 ही डिजिट को नीचे लाना है, तीसरे वाले डिजिट को कैरी ऑन कर देना है। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 4 16। ओके बच्चों, यहां से 121 था जिसमें 2 1 का यूज करना है, 1 कैरी ऑन कर देना है। 1 कैरी ऑन करेंगे 8 के पास, तो ये हो जाएगा 9। इट मींस 1 6 8 9 2 1 आंसर। ओके बच्चों, आ रही समझ में? नहीं आई? चलो फिर से एक क्वेश्चन करके देखते हैं। नहीं आई तो क्या प्रॉब्लम है, फिर से एक करके देखेंगे। आइए और कुछ बड़ा नंबर को करके देखते हैं। वो 8 8 8 8 8 8 8 8। चलो 888 का स्क्वायर निकालते हैं। 888 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। 888 का स्क्वायर क्या आएगा? ये कौन से जीरो वाले टर्म के नजदीक है? 900 के टर्म के नजदीक है। कितना नजदीक है? तो अगर कर लिया जाए इसमें +12 तो -12 भी करना होगा, क्योंकि 888 में अगर +12 करें तो ये 900 हो जाती है। और माइनस कर लेंगे, जितना प्लस करना होता है उतना माइनस करना होता है। सेकंड स्टेप में जितना प्लस माइनस किए हैं उसका स्क्वायर लिखेंगे 144। अब क्या करनी है, 888 888 में +12 करेंगे तो 900। अब 100 लिखने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आपको याद होना चाहिए डबल जीरो है, तो यहां से डबल टर्म का ही यूज करना है। सो मैंने इसे 9 ही लिख लिया। इनटू 888 888 में 12 माइनस कर ले रहा हूं। 8 - 2 6, 8 - 1 7 एंड 8 का 8 है ना। 888 888 में मैंने 12 माइनस कर लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। 9 6 54 का 4, सॉरी 9 6 54 का 4, कैरी है 5, 9 7 63, 63 एंड 5 68 का 8 लिखा मैं, कैरी है 6, 9 8 72 एंड 6, कैरी था 6, 9 7 63 एंड वो क्या 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 आया था भूल गया मैं। ओके फिर से 9 6 54 का 4, कैरी था 5, 9 7 63, 63 एंड 5 होता है 68, 8 कैरी था 6, सॉरी 9 8 72 एंड 6 78। ओके बच्चों, और यहाँ पे था 144, जहां पे 44 का ही यूज करना है, क्योंकि यहाँ डबल जीरो वाला टर्म था। ओके, तो ये वाला कैरी कर देंगे 4 के पास, तो ये बन जाएगा 7 8 8 5 4 4 है ना। 4 और 1 5, बाकी ये 3 टर्म तो वैसे ही रह गया, और 44 का 44। आ रही है बच्चों समझ में? आ रही है ना। चलो कुछ क्वेश्चंस को आप लोग भी बनाओ और मेरे कमेंट बॉक्स में इनबॉक्स है। नंबर है 211 का स्क्वायर, 841 का स्क्वायर, 699 का स्क्वायर। आप लोग निकालकर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं बताऊंगा कि आप लोग सही निकाले या नहीं। और इन सारे क्वेश्चंस का आप कैलकुलेटिंग करके चेक कर लीजिए कि ये सही भी आया है या नहीं। मैं तो निकाले जा रहा हूं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।